नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। अब सवाल दिया है कि सिद्ध कीजिए कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए। बराबर सिद्ध करना है कोसेक -1 अपॉन में कोसेक ए -1। और हमने पिछली कक्षाओं में इसके फार्मूले के बारे में पढ़ा था, उनका रिवीजन कर लेते हैं एक बार, उस बार इस सवाल को करते हैं। अपने को पता है कि साइन ए बराबर होता है 1/कोसेक ए और कोसेक के बराबर होता है 1/साइन है, ये आप जानते होंगे। सेक के बराबर होता है 1/कोस है, तो कोस से बराबर क्या हो जाएगा 1/सेक है। और कोट ए बराबर होता है 1/10 है और 10 ए बराबर होता है 1/कोट ए, ये आप सभी जानते हैं, सभी ने फार्मूले पढ़े होंगे, तो इनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये आपने पढ़ लिए। अब अगला फार्मूला होता है, अपने को पता है साइन ए बटा में कोस ए, क्या होता है इसका मान 10 है। और अगर बात करूँ मैं कोट ए का, क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट, क्योंकि 10 का अपोजिट कोट है, तो ये दोनों भी अपोजिट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कोस ऊपर और नीचे में हो जाएगा साइन है। तो ये फार्मूले है, इन फार्मूलों के ज्ञात होने से ही ये सवाल को आप कर पाएंगे। त्रिकोणमिति में एक नियम है कि फार्मूले आपको मुँह जुबानी याद होने चाहिए। अगर मुँह जुबानी फार्मूले याद है तो आप कोई सा भी सवाल चुटकी में कर सकते हो। चुटकी में से सवाल कोई भी हल करके बता देगा, 2 मिनट का सवाल है, लेकिन उसको सोचना कैसे है, करना कैसा है। तो त्रिकोणमिति में जब सवाल कोई सा दिया होता है तो जो संख्या टूट सकती है, जो चीज़ें टूट सकती है, उनको तोड़ना है। कि जैसे कोसेक है, कोसेक को क्या में टूट सकते हो 1/साइन 1/साइन। और ये कोट है, कोट को कोस बटा साइन कोस बटा साइन। तो इन चीज़ों को लेना है जो बड़े रूप में टूटती है, उन चीज़ों को पहले लेके हल करना है। अब इसको भी लेके हल कर सकते हैं, इसको भी लेके हल कर सकते हैं, दोनों, या तो इसके बराबर इसको हल कर दो या फिर इसके बराबर इसको हल कर दो। LHS बराबर RHS ले आओ, RHS बराबर LHS ले आओ, कोई से भी प्रूव कर दो। तो ये जो फार्मूले हैं अपने बेसिक, अब इस सवाल के लिए 2 फार्मूले यूज होंगे। कौन से फार्मूले, ये फार्मूले यहाँ लिख देता हूँ कि कोट ए बराबर होता है कोस ए बटा साइन, और दूसरा फार्मूला है साइन ए बराबर होता है 1/कोसेक ए। ये दोनों अगर फार्मूला आपको पता है तो ये सवाल वैसे ही बन जाएगा। ये फार्मूले हैं दोनों, इन दोनों फार्मूले के ऊपर ही ये पूरा सवाल टिका हुआ है। अब आइए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए हम सबसे पहले LHS भाग लेते हैं। तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बताता हूँ कि आपको लिखना कैसे है, एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, पूरे से पूरे नंबर कैसे लेना है। LHS लेने पर लेफ्ट हैंड साइड कौन सी, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या अपनी, कोट ए माइनस में कोस ए अपॉन में है कोट ए प्लस में कोस ए। ये यहाँ भी प्लस है, ये ऊपर भी माइनस, नीचे भी प्लस है, ये ले लिया। अब अपने को पता है कोट और कोसेक में कौन चीज़ें ज़्यादा संख्याओं में टूट सकती है, ज़्यादा पार्ट में कौन डिवाइड होगा, कोट। ज़्यादातर सवाल में कोट और 10 ही टूटेंगे, क्यों, क्योंकि वो 2 चीज़ों में टूट सकते हैं, कोस बटा साइन, और 10 टूट सकता है साइन बटा कोस है। अब इनके लिए तो एक ही चीज़ है बस, कोस का में टूट सकता है, सेक में टूट सकता है, 1/सेक है। तो जो ज़्यादा चीज़ों में टूट सकती है वो है कोट, तो हम कोट को तोड़ लेंगे। कोट बराबर अपन ने यहाँ लिखा ही है, क्या होता है कोस बटा साइन, तो अपन लिखेंगे यहाँ कोस ए बटा में साइन ए, माइनस में हो गया कोस ए, अपोन में है, ये कोट नीचे का है, इसको भी तोड़ लेंगे, किसमें, कोट ए बटा साइन ए प्लस में। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोट को अपन ने सिर्फ तोड़ा है कोस और साइन में। अब
इस सवाल में अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के बट्टे में मैं एक एक लिख सकता हूं, कोस के बट्टे में एक, कोस के बट्टे में एक, क्योंकि कोई भी संख्या के बट्टे में लिख दो एक तो उसका मतलब तो वही है। तो गणित में ये चीज़ तो है कि जो संख्या वैसी की वैसी जाए उसमें कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसमें गुणा भी कर दूं साइन और नीचे भी साइन तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कितने बनेंगे एक, और एक का गुणा कोस में करेंगे तो वैसा का तो वैसा आ जाएगा। अब देखो कोस यहाँ भी है, कोस यहाँ भी है, कोस यहाँ भी है, कोस यहाँ भी है, तो इनको कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ऊपर से कोस ए कॉमन लिया, यहाँ से कोस चला गया तो क्या बचा एक, एक बट्टा साइन है माइनस यहाँ से क्या चला गया कॉमन कोस है, तो एक बट्टा एक कितना हो गया एक, कोष्टक बंद, अपॉन में नीचे भी कोस और कोस है तो कॉमन क्या ले लेंगे कोस है, फिर क्या बचेगा वन बटा साइन है और प्लस में वन। इतना सरल हो गया, कुछ नहीं करा है, कोट को तोड़ा है कोस बटा साइन में, दोनों को कॉमन ले लिया। अब अपने को पता है कोस ए से कोस ए कैंसिल, क्यों? अगर नीचे संख्या एक बटा एक है या दो बटा दो है तो ये कैंसिल हो जाती है, तो ऐसे कोस ए क्यों नहीं हो सकता कैंसिल? हो सकता है, तो उत्तर है हो सकता है। तो अब बचा क्या यहाँ पे? अपना बचा एक बटा साइन ए माइनस में वन अपॉन में एक बटा साइन ए प्लस में वन, इतना बचा। अब फार्मूला ये याद करिए, साइन ए बराबर क्या होता है वन बटा कोसेक ए, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा वन बटा साइन ए, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है ये, तो ये एक बटा साइन ए बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, क्या लिखा है यहाँ पे कोसेक ए, तो एक बटा साइन ए का मान हो जाएगा कोसेक ए माइनस वन वैसा का वैसा। अब ये एक बटा साइन का मान लिखा है कोसेक, अब यहाँ भी वन बटा साइन है तो वन बटा साइन की जगह क्या लिख देंगे कोसेक ए और प्लस में वन, और यही चीज़ें तो अपने को सिद्ध करनी थी, कोसेक ए माइनस वन कोसेक ए प्लस वन, कोसेक ए माइनस वन कोसेक ए प्लस वन, तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध हुआ LHS बराबर RHS। क्यों? क्योंकि अपन ने दायां पक्ष लेके बायां पक्ष सोल्व कर दिया, बायां पक्ष लेके दायां पक्ष सोल्व कर दें। अब इस सवाल को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसे ले लेंगे तो ये पार्ट भी आ जाएगा, ये पार्ट ले लेंगे तो ये पार्ट भी आ जाएगा, दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है आपको कैसे सोल्व करना है, लेकिन अगर इससे सोल्व करेंगे तो सवाल टफ होता जाएगा। तो सरल करने के लिए जो चीज़ पहले से टफ है उसको सरल करके करेंगे तो ये उत्तर आसानी से आ जाएगा, क्योंकि अपने को समझना है दोनों पक्षों में से कौन सा पक्ष लेना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले यही पक्ष ले, कोई कोई से सवाल ऐसे होते हैं कि ऐसा पक्ष भी लेना पड़ता है, दायां पक्ष भी लेना पड़ता है, बायां पक्ष अपन ने अब लिया था, कभी कभी बायां पक्ष भी लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर ये सरल है और ये टफ है तो टफ को सरल करना है। सीधा फंडा ये है कि जो टफ चीज़ें हैं उनको सोल्व करना है, अगर वो सोल्व होगी तो सवाल आसानी से हल हो जाएगा। अब इसको ही इससे करके देखते हैं तो और लेंथी जाएगा सवाल, आइए करके देखते हैं। अभी आपने ये पार्ट लिया था, अब अपन अब इससे हल करते हैं। अब अपन ने लिया है कोसेक ए माइनस वन और कोसेक ए प्लस वन, तो अपन दोनों को तोड़ेंगे काय में एक बटा साइन में, तो एक बटा साइन है माइनस वन और एक बटा साइन है प्लस वन। अब अपने को पता है कि यहाँ कोट लाना है, तो कोट कैसा आ सकता है कि जब कोस बटा साइन होगा, जब कोस बटा साइन होगा तभी तो कोट आएगा। तो अपन क्या करेंगे अंश और हर में कोस ए का गुणा, समीकरण में ये समीकरण है कौन सा एक, इसमें कोस ए का गुणा हुआ भाग करने पे, गुणा मतलब यहाँ पे दो का गुणा यहाँ पे दो का गुणा, दो से दो कैंसिल एक बचेगा, तो इसमें ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं। तो अपन इसमें गुणा करेंगे कोस एक, ये हो जाएगा वन बटा साइन ए माइनस वन और बटा में फिर कोस ए का नीचे गुणा, तो एक बटा साइन ए माइनस वन, इतना हो गया। अब कोस ए का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस ए बटा साइन ए माइनस में
कोस ए, बटा में फिर वही कोस ए बटा साइन ए प्लस कोस ए। और अपने को पता कोस बटा साइन क्या होता है, कोट होता है। तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं कोट ए माइनस कोस ए। इसकी जगह भी क्या होता है, कोट ए प्लस कोस ए। और यही तो अपने को लाना था, कोट ए माइनस कोस ए, कोट ए प्लस कोस ए। तो यहाँ लिखेंगे RHS बराबर LHS। क्यों? क्योंकि अपन ने अब RHS लिया था राइट हैंड साइड, उससे सिद्धग्राम ने लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें गुणा भाग अपने को मन से करने पड़े और उसमें खुद कॉमन होते गए। तो एक चीज़ मन से ऐड करनी है और एक चीज़ सवाल के अनुसार हटती जाती है। तो वो चीज़ें ज़्यादा सरल है कि जो सवाल के अनुसार हटती जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस सवालों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कौन सा पक्ष का सिलेक्शन करना, कौन सा पक्ष लेना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।